हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की विधिक जानकारियां आप तक पहुंचाते रहते हैं और इसी क्रम में हम आज आपके पास लेकर आए हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 66 यानी आईपीसी सेक्शन 66, जो कि हमें बताती है कि जुर्माना न देने पर किस प्रकार के कारावास की सज़ा दी जाएगी, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रीजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। तो आइए देर न करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिटेल में जानते हैं सेक्शन 66 ऑफ आईपीसी के बारे में। फ्रेंड्स, सेक्शन 66 ऑफ आईपीसी सेज द इम्प्रीजनमेंट व्हिच द कोर्ट इम्पोजेज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ए फाइन may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offense। अगर इस धारा को हिंदी में पढ़ें तो यह धारा कहती है कि वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए अधिरोपित करे, वह ऐसे किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादिष्ट किया जा सकता था। अगर इस धारा को डिटेल में समझें तो यह धारा बताती है कि जब कोई व्यक्ति जिसको कोई कारावास दिया गया हो, साथ में उस पर जुर्माना भी अधिरोपित किया गया हो, और अगर वह जुर्माना देने में व्यतिक्रम करे यानी वह जुर्माना नहीं देता है तो उसे किस प्रकार के दंड से दंडित किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता 1860 में सादा कारावास का भी प्रावधान है और सश्रम कारावास का भी प्रावधान है। यह धारा वहाँ पर लागू होती है जहाँ कारावास के साथ साथ जुर्माना भी दिया गया हो। जब वह व्यक्ति जिसको कारावास के साथ साथ जुर्माना दिया गया है या जुर्माने से भी दंडित किया गया है, अगर वह व्यतिक्रम करता है यानी वह जुर्माना नहीं अदा कर पाता है तो उसे किस भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा, वो सेक्शन 66 बताती है। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को सादा कारावास और साथ में 1000 रुपये का जुर्माना जो है अधिरोपित किया गया कोर्ट के द्वारा, तो अगर वह जुर्माना 1000 रुपया नहीं जमा कर पाता है तो उसके साथ सादा कारावास की सज़ा उसकी बढ़ जाएगी। उसको कुछ समय के लिए सादा कारावास और बिताना पड़ेगा, 1 माह, 2 माह, 3 माह, जो भी कोर्ट उचित समझे वो करेगी। अगर किसी व्यक्ति को सश्रम कारावास के साथ साथ 1000 रुपये का जुर्माना या 500 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है और वह अगर जो है उस जुर्माने को अदा नहीं कर पाता है तो ऐसी परिस्थिति में कुछ अतिरिक्त समय के लिए सश्रम कारावास भी उसको दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। वहाँ यह लिखना ज़रूरत नहीं है। अगर सश्रम कारावास पहले लिख दिया गया है तो जुर्माना ना अदा करने की स्थिति में सश्रम कारावास की ही अवधि बढ़ जाएगी। इसी प्रकार अगर सादा कारावास दिया गया था और साथ में जुर्माना अधिरोपित किया गया था तो अगर जुर्माना नहीं अदा करता है वह व्यक्ति तो सादा कारावास की कुछ समय की अवधि जो है उसकी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर किसी अपराध में सादा कारावास का भी प्रावधान है और सश्रम कारावास का भी प्रावधान दिया गया है, साथ में जुर्माना अधिरोपित किया गया है और उस व्यक्ति को मेंशन नहीं है, मतलब अगर उस धारा में सादा कारावास और सश्रम कारावास दोनों प्रकार की सज़ा दी जा सकती थी और साथ में जुर्माना जो है कोर्ट ने पहले से ही कर रखा है कि साथ में जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा और वह व्यक्ति जुर्माना नहीं अदा करता है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट यह लिखेगी कि अगर जुर्माना नहीं दिया जाता है तो आने वाला जो बढ़ने वाली अवधि होगी जुर्माना न देने की एवज में वह सादा कारावास होगी या सश्रम कारावास होगी। वहाँ कोर्ट को यह लिखना पड़ेगा कि वह व्यक्ति अगर जुर्माना नहीं अदा करता है तो सादा कारावास भोगेगा या सश्रम कारावास भोगेगा। तो एक तरीके से अगर हम सिंपल वे में धारा 66 को डिफाइन करें तो उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर कहीं किसी व्यक्ति को साधारण कारावास की साथ अगर जुर्माना की सज़ा है और अगर वह जुर्माना नहीं अदा करता है तो सादा कारावास की कुछ अवधि बढ़ जाती है। अगर सश्रम कारावास के साथ जो है अगर उसको जुर्माना दिया गया था कि आप जुर्माना जमा करेंगे, अगर वह व्यक्ति जुर्माना नहीं जमा करता है तो सश्रम कारावास की कुछ समय की अवधि बढ़ जाएगी। और अगर कहीं पर सादा कारावास और सश्रम कारावास दोनों प्रकार की सजाएं का प्रावधान है, दोनों प्रकार की सजाओं का प्रावधान है और साथ में उसके जुर्माना भी अधिरोपित किया गया था, तो उन धाराओं में अगर जुर्माना नहीं अदा करता है कोई व्यक्ति तो कोर्ट यह मेंशन करेगी कि जो जुर्माना ना अदा करने की एवज में उसकी कैद बढ़ेगी या उसका कारावास बढ़ेगा वह सश्रम कारावास होगा या सादा कारावास होगा। तो मित्रों,
यह थी धारा 66 भारतीय दंड संहिता 1860 की। आने वाले समय में हम बात करेंगे धारा 67 के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।